हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए थे और उनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ देखने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज हमारा ये 14वां सेट है, जिसमें हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज से रिलेटेड। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, क्योंकि आपने देखा होगा हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको याद रखना है, साधारण ब्याज है, इसे बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम एसआई बोलते हैं। जो एसआई निकालते हैं वो हमेशा मूलधन पर निकाला जाता है, और एसआई जो होता है वो हमेशा आर टी परसेंट, यानी कि आर गुणा टी परसेंट के बराबर होता है। ये भी याद रखेंगे। और जहाँ पर मूलधन दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो आपको याद रखना है मूलधन हमेशा 100 माना जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो टॉपिक है उसको सॉल्व करते हैं। जो टॉपिक वाला हमारे प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न है आपका 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो साधारण ब्याज जो एस आई होता है, जो एस आई होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आर गुणे टी, आर गुणे में टी परसेंट के बराबर होता है। तो आर इसमें कितनी दी गई है, 6%, और टी कितना है, 3.5 वर्ष। 3 सही 1/2, इसको हम सही से लिखेंगे। 6 गुणे में 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, 3 का और 7 का गुणा करेंगे तो 7 ही कितना होता है, 21। ठीक है, 21 होता है। तो ये क्या होगा, 21% हमें मूलधन का निकाल देना, हमारा आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर ब्याज निकालेंगे वो 540 जो रुपये मूलधन है उसका 21/100 करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 हो जाएगा। फिर हम 21 का गुणा करेंगे, 2184 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा, और 8 कितना, 113 हो जाएगा। ठीक है, 113। अब हमें 10 से भाग करना है, या 10 से भाग करेंगे तो 1 दशमलव पीछे से लगा देंगे, एक अंक बाद दशमलव, तो 113.4 या 113.40 हमारा आंसर होगा। तो 113.40 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये समझाने में आपको बताया जा रहा है, बाकी आपको जब सॉल्यूशन करके देखा जाएगा या आप खुद करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन 26.50 रुपये अधिक होता। मूलधन दर पर निवेशित धनराशि कितना ब्याज दिया गया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारा 2% की वैल्यू है वो कितना दी है, 26, यानी कि जो आपका 26.50 रुपये दिया है वो कितना, 2% की वैल्यू दी गई है। अगर इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, जिससे हमारा जो वैल्यू है, जिससे हमारा मूलधन निकल आएगा, तो इस पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 00 से 00 हट जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1325 जो आएगा वो हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक पहला मिश्रधन दिया था 1484। अगर 1484 में से अगर हम 1325 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो साधारण ब्याज निकल आएगा। ठीक है, 14 में से 5 चला जाएगा, 9 बचा। और देखिए यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही विकल्प में, डी विकल्प में ही यूनिट इकाई का अंक 9 है, बाकी किसी में भी नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं, 8 के बाद 8 में 5 के 3 गया, 5 बचेगा, फिर 1 बचेगा। ठीक, यानी कि 159 है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं, जितना गुना लिखे गुना में से 1 कम कर देना, बटा में जो आपका समय दिया हो समय लिख लेना, और गुणा में 100 लगा देना, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा किसका, R%, मतलब रेट का। ठीक है, अगर कभी कभार इसी में रेट दिया हो, समय पूछा हो, तो बस आर की जगह समय लिख दिया करो, मतलब रेट की जगह समय लिख दिया करो, समय की जगह रेट लिख दिया करो, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 2 गुना है, 2 गुने में से हम करेंगे 1 कम, बटा में करेंगे कितना, जो आपका समय दिया है 10 वर्ष, और गुणा में लगा देते हैं 100। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुणा 10 करेंगे अगर हम, तो ये कितना बनेगा, 10% ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10% ऑप्शन नंबर डी है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी बताया जितना गुना है उसमें से 1 कम, 3 गुनी हो जाएगी तो उसमें से 1 कम,
बटा में जो समय दिया है या दर दिया है वो लिखते हैं, तो 8 लिखेंगे, समय दिया है, गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 में से 1 कम आया तो कितना बचा, 2, 2 बना 2/8, गुणा में कितना था 100। अब इसे कैलकुलेट करना, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, तो 4 एकम 4, 4 25 चौके 100, तो जो 25 होगा वो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। अगर यही चीज़ 2 बार लिखी हो तो हम 2 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो जितना गुना है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, जितना गुना है, गुना को हम n लिख के देख लेते हैं। ठीक है, जो n गुना है मतलब पहला गुना है उसमें से 1 कम, बटा में पहला समय t1, बराबर में दूसरी बार दिया है, जितना गुना है दूसरा उसमें से 1 कम, बटा में दूसरा समय। इनमें से 4 में से 3 चीज़ें दी जाएंगी और आपसे 1 पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहले लिखा है 3 गुनी हो जाती है, तो 3 में से 1 कम किया जाएगा, बटा में पहला समय कितना है 8, बराबर। फिर लिखा है 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, मान लेते हैं n गुना, माइनस 1 कम करेंगे इसमें से, और जो गुना कितने समय में होती है, ये 12 में। ठीक है, अब उसे लिखेंगे, 3 में से 1 गया, 2 बचा, ठीक, और बटा में 8, बराबर n-1 बटा में 12। ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये नीचे वाला 4 एकम 4, 4 तिया 12 कट जाएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3। हम जब 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो n बराबर जो होगा वो 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4 वर्ष। ठीक है, तो ये 4 गुनी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। श्रीराम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्ष के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों में बाद जो मिश्रधन है वो उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, यानी कि 4 वर्ष के रूप में उसने 4 वर्ष के बाद उसने मिश्रधन पूछा है, तो जो 12,000 की राशि है यहाँ साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, ये क्या है, पहले 12,000 की जो राशि है, 12,000 की राशि, ठीक है, उस पर साधारण ब्याज की दर से 2% का और 4 वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 2 चौके 8%, ऐसे 8% निकालेंगे, और जब इस पर मिश्रधन निकाला जाएगा तो राशि कितनी, 108%। ठीक है, यहाँ पर जो SI बनेगा, तो SI बनेगा वो 4 दूना 8% बनेगा, और जब इसका मिश्रधन निकालेंगे तो 100 जोड़कर गुणा कर देंगे, तो 108 बटा में 100। ठीक है, तो इससे हमारा जो राशि निकल आएगी, 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, यानी कि 1296 राशि हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि उसी दर पर उसी समय के लिए अब ब्याज निकालना है, यानी कि 2% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 2 चौके 8% फिर होगा। अब 8% ब्याज निकालना है तो 8 बटा 100 करेंगे हम। ठीक है, अब 8 से गुणा करेंगे, 8 छिंग 48 हो जाएगा, 8 नम 72 हो जाएगा, 4 76 हो जाएगा, 72 76, सॉरी है 72 4 76, और 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, और बटा में 100 है तो 100 भाग करेंगे। अब इसे हम 100 से भाग करेंगे तो 103, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पर थोड़ा जो कैलकुलेशन है उसको गलत किया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैलकुलेशन दोबारा करके, थोड़ा मिस्टेक हुई थी यहाँ पर क्वेश्चन में। ये 1296, 1200 नहीं था, ये 12,200 था। ठीक है, जो 12,200 मूल्य था, 12,200 जो मूल्य था उसमें हमें कितना निकालना था, 108%। तो 108% 12,200 का निकालना था, 108 बटा में 100 करेंगे, 00 से 00 हो जाएगा। अब 108 का 122 में गुणा करेंगे तो हम देखते हैं कितना आ जाता है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा करके लिख लेते हैं कि 122 हो जाएगा और 108, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 70, 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर भाग फिर गुणा करेंगे, 0 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा तो 2 2 1, इनको ऐड करके लिखेंगे तो 6 7 9 2 11 3 और 1 13 176, यानी कि इनका जो गुणा आएगा वो 13 176 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है इसी राशि के लिए उसी दर पर और अगले 4 वर्ष के लिए, यानी कि उसी दर कितना 2% है और 4 वर्ष है, तो 2 चौके 8%, यानी कि 8% राशि निकालनी है, 8 बटा में 100। अब 8 से गुणा करेंगे 13 176 में, तो 8 छिंग 48 हो जाएगा, 8 सते 56 और 56 और 4 60 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 8 सते 56 और 6 62 हो जाएगा,
फिर 8 एकम 8, सॉरी देखेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सिंह 48, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 एकम 8 और 6, 8 एकम 8 और 6 14 होता है यहाँ पर, ठीक है, 8 से 14, फिर 8 ती 24, एक 25 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 और 2 10, तो ये कितना, पीछे बटा में 100 दिया था और 100 से भाग करेंगे तो वो 10, 5, 4.08, तो ये हो जाएगा 1054.08। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 1054.08 रुपये। थोड़ा मिस्टेक हो गया था वो पहले सॉल्यूशन में, देख लीजिएगा। किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा, 5 वर्ष बाद मूलधन को तिगुना बढ़ा दिया जाता है, तो 5 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, 10 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना है, 600 रुपये है। अगर इसका हम 5 वर्ष में पूछा जाएगा तो 5 वर्ष में जो ब्याज होता वो कितना होता, आधा हो जाता, यानी कि 300 हो जाता, ठीक है। 5 वर्ष का ब्याज 300 है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्ष के बाद मूलधन तिगुना किया जाता है। एक चीज़ याद रखना, कभी भी साधारण ब्याज में अगर आपको याद रखना, क्वेश्चन में बोला जाए कि मूलधन को तिगुना किया जाता है, तो हमेशा याद रखना है तो वो ब्याज भी तिगुना हो जाता है। तो अगले जो 5 वर्ष होंगे तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो जैसे बात कर लेते हैं, जो मूलधन 3 गुना था, तो जो बकाया कुचा है, जो बचा कुचा है उसको भी हम क्या करेंगे, 3 गुना और कर देंगे। तो 3 का 3 गुना करेंगे 300 में, तो ये 900 रुपये हो जाएगा, यानी कि पहले 300 और ये बाद के 5 वर्ष के लिए 900। अगर हमसे टोटल 10 ही वर्षों का ब्याज पूछा है तो 300 और 900 टोटल कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बात करेंगे, अगर समान दर है और समान मूलधन है तो आपका मूलधन और समान दर कट जाएगा, जो आपका समय रहेगा वही उनका ब्याज का अनुपात हो जाएगा। तो पहले का 6 है और दूसरे का 10 है, तो अनुपात तो यही आंसर होना है, बस इसे काट कर देख लेते हैं। 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 3 अनुपात जो 5 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 80% के बराबर होता है ब्याज, और जो राशि अगर बराबर है, रेट बराबर है, तो हमारा आर से आर, रेट से रेट कट जाएगा, सिर्फ समय बचेगा, पहला समय अनुपात ही दूसरा समय। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले का 3 वर्ष का 10 में गुणा करेंगे 10% में, तो ये हो जाएगा 30, और दूसरे का 4 का 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में बराबर लिखा हो तभी कंडीशन याद रखना, इसे व्युत्क्रम लिखा जाता है, यानी कि 1 के बटा में लिख लिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम इसे अनुपात बनाते हैं, तो 2 में क्या होता है, ये जो लासा आएगा उसका उनके साथ आ जाएगा, तो लासा आ जाए, या फिर आपको एक तरीका और बताते हैं कि अगर इस तरीके से दिया हो दोनों वैल्यू और क्वेश्चन में 2 वैल्यू के लिए बराबर दिया हो, तो आपको याद रखना है 36 इस तरफ आ जाएगा या 30 इस तरफ आ जाएगा, ठीक। या आपको इसे ऐसे नहीं करना है तो आप एक चीज़ याद रखिए, 6 से भाग करिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 से भाग करिए, 6 3 36। अब यहाँ पर बराबर लिखा था तो हम यहाँ पर 1/5 करेंगे, यहाँ पर 1/6 करेंगे, 5 और 6 का जो लासा आएगा वो 30 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, तो दोनों में 30 से गुणा करेंगे, 5 6 का 30 और 6 पंचे 30, ठीक है। तो ये 6:5 बनेगा। जो 5:6 था वो 6:5 बनेगा जब 2 कंडीशन हो, जब दो भाग हो, ठीक है। 3 भाग में ये अलग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, 3 भाग में अलग बनेगा, 2 में तो आप क्रॉस करके बदल भी सकते हैं तो भी आपका अनुपात वही आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है जो 6600 रुपये हैं वो किसकी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू है, ठीक है, दोनों की वैल्यू है। तो हम 6 और 5 11 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब गुणा करके क्या पूछा है हमसे, 9% वाले की, तो 9% की आपका कौन सा है, 9% आपका कौन सा है, दूसरा वाला जो अनुपात है वो कौन सा है, 5 अनुपात है, तो 5 की वैल्यू पूछी गई है। 11 से भाग करेंगे, 11 6 का 66 और 6 डबल 0 आ जाएगा, 600 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, तो ये आ जाएगा 3000, ठीक है। चलो अब क्या है, दोनों भाग निकालने थे, सॉरी यहाँ पर यह है, ये क्या है, मैंने पहला भाग निकाल दिया है, तो यहाँ पर दोनों भाग निकालने थे क्योंकि विकल्प में भी दोनों दिए थे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो ये क्या है, पहले तो ये बराबर लिखते हैं, मान लेते हैं ये 11,000 जो 1100 है, 11 अनुपात है वो 6600 के बराबर है, तो यहाँ पर 6600 है ये, और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 और डबल 0 हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात का जो मान है वो 600 आ जाएगा, ठीक।
अगर हमसे पहले वाला अनुपात पूछा जाए 6, तो ये 6 चूँ 3600 हो जाएगा, और दूसरा वाला 6 पंचे 30, ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, ये 3000 और 3600 ये हमारे भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है ये विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद 134 मतलब 13,464 हो जाती है, धनराशि कितनी थी? तो आपको बताया था जो रेट ऑफ टाइम का गुणा होता है वो हमेशा ब्याज होता है। ठीक है, तो ब्याज कितना 14.5 गुणे में 6, अगर गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, 6 कम 6 2 8, यानी कि 87% जो आएगा वो हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मिश्रधन बोला गया है, तो मिश्रधन दिया है 1 3 4 6 4 बटा में कितना 87 ये क्या है ब्याज है, लेकिन हमसे ये मिश्रधन दिया है तो हम 100 इसमें ऐड करके 187 से भाग कर देंगे, और हमसे मूलधन पूछा है तो हम 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिएगा आंसर होगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 187 का एक बार और इसे हम भाग करेंगे तो ऊपर ये 72 बार कटेगा। ठीक है, अब 72 का हम 100 में गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आएगा 7200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 11वां, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 है, तो उधार ली गई धनराशि कितनी है? तो सबसे पहले बात करते हैं 3 वर्ष के लिए 6%, यानी कि 3 वर्ष के लिए 6% निकाल देते हैं। फिर उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 9%, यानी कि जो 5 वर्ष हैं उसके लिए 9% रेट। फिर उसके बाद देखो 3 वर्ष और 5 वर्ष 8 वर्ष हो गए, और टोटल बोला है 11 वर्ष, यानी कि अगले 3 वर्ष के लिए रेट क्या रहने वाली है 13%। ठीक है, तो अगली है 13%। तो हमने देखा पहले वर्ष का 36 18 हो जाएगा, दूसरे का 5 9 45 हो जाएगा, तीसरे का 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और डिवाइड कर देते हैं, 3 से 3 18 हो जाएगा, 3 से 15 3 45 हो जाएगा, यहाँ 3 से 13 हो जाएगा। ठीक, अब हमने देखा तीनों का जो अनुपात है वो 6:15:13 बन रहा है। क्वेश्चन में बोला है जो 81,600 जो बन रहा है वो ब्याज बनता है, तो 15 6 21 और 13 कितना हो जाएगा 21 और 13 हो जाएगा 34। ठीक है, 34। अब ये 34 की वैल्यू दी गई है, ये ब्याज के बराबर। अब हमसे पूछा क्या है कुल धनराशि, तो कुल धनराशि हमेशा 100 होती है। ठीक है, अब हमें इससे क्या करना है भाग करना है। ठीक है, अब इससे हम क्या करना है भाग करना है। चीज़ याद रखते हैं, यहाँ पर क्या है ये हमें काटना नहीं है, थोड़ा एक गलती से कट गया, हमें क्या करना है यहीं पर ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है इसे भी मिटाना है, तो ये क्या है 18 45 39 से रहेगा हमारा अनुपात, यहाँ पर 18 फिर 45 फिर 39। ठीक है, अब हमसे बोला कितना था टोटल कितना था 8160 रुपये, और यहाँ पर ये 8 5 13 13 9 कितना हो जाएगा 22, हासिल 2 हो जाएगा, 1 और 4 5 और 3 8 और 2 10, 102 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे गुणा में क्या कर देंगे मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, ये एक बार जाएगा, और 100 से करेंगे 800 बार, मतलब 8 बार लगभग चला जाएगा, तो ये 8 का 100 में गुणा करेंगे और एक जीरो भी है साथ में, तो ये 8000 हमारा आंसर बन रहा होगा। तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब याद रखना इनमें ये क्या है आपस में काटा नहीं जाता है जब तक क्वेश्चन में बराबर ना लिखा मिले। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना का परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशि का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है समान ब्याज प्राप्त हो, यहाँ पर बराबर लिखा है या समान लिखा है तो आपको बटा में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले 10% जो है वो 10% जो है वो 6 वर्ष के लिए, दूसरा 12% है वो 10 वर्ष के लिए, और तीसरा 12% 10 वर्ष के लिए, और 15% है वो 12 वर्ष के लिए। ठीक है, हम इसे जब आपस में गुणा कर रहे होंगे तो 10 का 60 हो जाएगा, फिर 12 10 में 120 हो जाएगा, फिर 15 12 180 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं एक जीरो सबका हटा देते हैं। ठीक है, 6 से भी भाग देते हैं, 6 कम 6 6 दूना 12 6 3 18। ठीक, अब हमें क्या करना है इन 1 2 3 को हमें बराबर वाली स्थिति में लाना है, तो 1 बटा में
1 हो जाएगा इसका, फिर यहाँ का 1/2 हो जाएगा, यहाँ का 1/3 हो जाएगा। अब तीनों को क्या करेंगे, तीनों का जो नीचे का है 1 2 3, इनका एलसीएम कितना होगा, 1 2 3 का एलसीएम जो होगा 1 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। उससे गुणा कर देना है तीनों में, फिर तीनों में गुणा करेंगे जिससे हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक पहला 6 बनेगा, 2 से 2 तिया 6 यानी कि 3 बनेगा, फिर 3 से 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बनेगा। तो 6:3:2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, ये बराबर वाली स्थिति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13वां, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाए तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में जो 369 रुपये की वृद्धि होती है, इसके द्वारा निवेश की गई मूलधन राशि क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहले 8% रेट थी, फिर दोबारा में 12.5%, 12 से 1/2 का मतलब 12.5% वृद्धि की गई है। कितने की वृद्धि हुई है, 4.5% की। और क्वेश्चन में बोला है जो 4.5% का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 369 के बराबर है, 369 के बराबर है। अगर एक की वैल्यू पूछा जाएगा तो 369 हो जाएगा ऊपर बटा में ये 4.5, और हमसे मूलधन पूछा है तो 100 का गुणा करने पड़ेगा। ठीक है, और ये 45 में से एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर भी एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, या इसे हम 10 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ 5 9 45, 5 से काटा, यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, 5 एकम 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 एकम 9। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 41 गुणे में 100 गुणे में 2, तो 41 दूना कितना होता है, 82 होता है, और डबल जीरो है हमारा 8200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे भी बराबर लिखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो राशि दी गई है सॉरी पहला भाग है वो 10% पर दिया गया है 5 वर्ष के लिए। ठीक, उसके बाद दूसरा जो दिया है 9% की हिसाब से 6 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर पहला हो जाएगा 50, दूसरा हो जाएगा 9 6 54। ठीक है, अगर बराबर वाली स्थिति है तो हम इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो नहीं काटना। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें इनका जो अनुपात बनेगा वो उल्टा हो जाएगा। बराबर वाली स्थिति में हमें अनुपात उल्टा लिखना पड़ता है। अगर 2 हैं, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो हमें 1 के बटा में लिखकर सॉल्व करना है। इस तरफ 27 हो जाएगा और इस तरफ 25 हो जाएगा। ठीक है, अब जो पहला वाला है वो 10% वाला है, दूसरा है वो 9% वाला है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, 2600 का कुल राशि, यानी कि 2600 की कुल राशि होगी, बटा में कुल करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 और 25 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 52। ठीक है, अब गुणा करेंगे 10% वाले का, तो 10% हमारा पहला वाला था, तो ये 27 का वैल्यू पूछा है, तो 26 का एक बार जाएगा यानी कि 2600 हो जाएगा, और 26 का 26 दूना 52, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे तो 5 10 50। अब हमने देखा 50 गुणे में जो 27 होगा वो हमारा आंसर बनेगा, तो आंसर का गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 जो बनेगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का जो ब्याज है उनका अंतर 412.50 रुपये है। तो धनराशि क्या है, तो पहला क्या है, 12% राशि के लिए 4 वर्ष का ब्याज और 9% राशि के लिए 5 वर्ष का ब्याज। ठीक है ना, 12 चौके 48, पहले वाला 48% ब्याज हो जाएगा और 9 पना 45% ब्याज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है इन दोनों का अंतर कितना है, 3 बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया है 3 अनुपात की वैल्यू को कितना दी गई है, 412.50। अगर हम एक की वैल्यू पूछे जाए तो 412.50 बटा में 3 हो जाएगा, लेकिन 100 का वैल्यू पूछा है क्योंकि धनराशि मूलधन को पूछा गया है तो 100 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में ये 100 नीचे लगा देंगे, 00 से 00 ये कट जाएगा। ठीक, अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 11, 3 तिरका 9, 2 2 22, 3 7 21, 3 5 15, 1 0, यानी कि 13,750 जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो इस प्रकार डी आपका विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने टॉप 15 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए थे। निश्चित ही आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आपके इस टॉपिक से प्रश्न आए। ठीक है, तो आज हमारा
वीडियो था जो साधारण व्यास से रिलेटेड था। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।